हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग 2024 में कोडिंग जर्नी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सो कोडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों के पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट सबसे पहले जो बात की जाए वो पर्पस की, तो कोडिंग जर्नी स्टार्ट क्यों करनी है। तो अगर एज ए स्टूडेंट देखा जाए तो हम लोगों के पास में ऑप्शंस होता है कि हम लोग कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोगों को वेबसाइट्स बनानी है तो हम लोग कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हम लोगों को मोबाइल ऐप्स बनानी है तो कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर डेटा साइंस और गेम डेवलपमेंट की भी बात की जाए तो हम लोगों को कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो कॉलेज प्लेसमेंट्स वाले ही रहते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि किस तरह से कोडिंग जर्नी को स्टार्ट की जाए। अब अगर कॉलेज प्लेसमेंट्स में बात की जाए तो हम लोगों के कॉलेजेस में जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है जो हम लोगों को रिक्रूट करने के लिए आती है। अमेजोन, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बहुत सारे बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जाती है। और छोटी मोटी कंपनीज में जैसे TCS, विप्रो, IBM, ये सारी कंपनीज वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी कॉलेजेस में कंपनी आती है और यहाँ पे बहुत सारी एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करती हैं जिसकी मदद से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हैं। अगर आपको इन सभी कंपनीज में सेलेक्ट होना है तो आप लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए DSA वगैरह कंपलसरी होती है। बट अगर छोटे कंपनीज की बात की जैसे TCS, विप्रो, IBM वगैरह की, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सारे लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। C++ कंपलसरी होता है और जावा, पाइथन में से अगर आपको दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आता है तो यू आर फेयर इनफ टू गो इनटू द एग्जामिनेशन। जावा पाइथन सीखने के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। जावा पाइथन सीखने के बाद में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप बहुत सारे कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके इंटरव्यू में भी जावा एंड पाइथन से ही कोड का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए। अगर आपको वेबसाइट्स बनाना है, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल ली जाए वेबसाइट्स की, तो आपके पास में अमेज़ोन है, नेटफ्लिक्स है और फ्लिपकार्ट वगैरह की वेबसाइट्स अवेलेबल है, जिन्हें आप हर दिन मोबाइल फ़ोन में या अपने PC में खोलते रहते हैं। अगर हम लोग बात करें ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ये सारे जो वेबसाइट्स अवेलेबल है, इन सबको बनाने के लिए हम लोगों को जो सबसे बेसिक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप एक बार HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अगर सीख लेते हैं तो उसके बाद में आपके पास में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 2 एग्जांपल है रिएक्ट एंड एंगुलर। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कंपलसरी क्यों होती है? क्योंकि ये एक बेसिक सी चीज़ होती है। HTML से हम लोग कंटेंट, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। CSS से हम लोग उसे स्टाइल करते हैं और जावा से उसमें हम लोग बिहेवियर ऐड करते हैं। और एक बार आप इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं, उसके बाद में रिएक्ट या एंगुलर फ्रेमवर्क की मदद से आप लोग काफ़ी बड़े बड़े वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल ऐप्स डेवलप करना। मोबाइल ऐप्स डेवलप करने के लिए हम लोगों के पास में 2 तरह के डिवाइसेस होते हैं, जैसे iOS हो गया और एंड्रॉयड हो गया। iOS और एंड्रॉयड के ऐप को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको एंड्रॉयड की ऐप डेवलप करनी है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि जावा हो गया, कॉटलिन हो गया। तो ये सारे ऐप्स जो हैं, ये दोनों ऐप्स जो हैं, ये आपको बेसिकली एंड्रॉयड में ऐप डेवलप करने का मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको iOS के लिए डेवलप करना है तो आप स्विफ्ट के साथ में जा सकते हैं। और अगर आपको दोनों के लिए डेवलप करना है एट द सेम टाइम, तो आपके पास में रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर, ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर जो होते हैं ये नेटिव एप्लीकेशंस होते हैं, नेटिव फ्रेमवर्क्स होते हैं, जिसमें आप एक बार कोड करते हैं और iOS, एंड्रॉयड बोथ के लिए आपका कोड कंपाइल हो जाता है एंड आपको वो APK और iOS का एप्लीकेशन दिख देता है, जिससे आप लोग प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डेटा साइंस के लिए। तो आज के टाइम पर डेटा साइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम पे है। अगर आपको डेटा साइंस में जॉब चाहिए तो उसमें आपको पाइथन एंड R लैंग्वेज आनी चाहिए। बेसिकली अगर बात की जाए तो इन दोनों में से आपको पाइथन कंपलसरी है आना, क्योंकि पाइथन जो है वो वाइडली यूज्ड होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है फॉर द डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। तो इसके लिए आपको पाइथन कंपलसरी होता है। सबसे ज़्यादा पाइथन यूज़ होने के पीछे का रीज़न ये है कि इसके बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पाइथन पे काम कर चुके हैं और उतना ज़्यादा फेमस नहीं है पाइथन के मुकाबले। तो पाइथन सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है डेटा साइंस में।
इसके अलावा गेम डेवलपमेंट की बात की जाए तो गेम डेवलपमेंट के लिए आपके पास भी यूनिटी अवेलेबल होते हैं। आप यूनिटी की मदद से गेम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कोडिंग प्रैक्टिस के बारे में। एक बार आप सारी चीज़ें सीख गए हैं, आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, तो ये दो वेबसाइट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होते हैं कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट लाइक हैकररैंक एंड LeetCode। तो इन दोनों में आपको बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के। तो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि आप एज ए वेब डेवलपर या फिर एज ए कोडर अपने प्रोफाइल में प्रोजेक्ट्स वगैरह इंक्लूड रखें। अगर आप स्टूडेंट है एंड आपको अगर कॉलेज से प्लेसमेंट चाहिए या फिर आप ऑफलाइन कैंपसिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी होती है कि आपके पास में कुछ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। मेजर माइनर कुछ तो प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए। तो जैसे ई-कॉमर्स है, पोर्टफोलियो है, टिक टैक टू गेम है, ये सारे बेसिक्स कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। ई कॉमर्स बनाने के लिए आप एंगुलर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से सिर्फ बना सकते हैं। टिक टैक जो गेम है वो आप सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए प्रोफाइल में, तभी जाकर आपके जॉब्स में हेल्प मिलेंगे। ओके, सो ये था आज के लिए। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कोडिंग सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।